नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीवेंचर पे। दोस्तों, गेहूं की फसल की समय के अनुसार बढ़वार हो रही है और गेहूं की फसल में पहले पानी के बाद पीलापन एक आम सी बात है। बहुत से भाई इस बात से परेशान होते हैं। दोस्तों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती, ये आम सी ही बात है। हर साल ये दिक्कत आती है। अब गेहूं की इस पीलेपन को दूर कैसे करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। वैसे पहले वीडियो मैंने एक की थी इसकी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर अपडेट आपके फोन तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंच सके। एक आम सा कारण है पहली सिंचाई भारी हो जाना। दोस्तों, जब पहली सिंचाई भारी हो जाती है तो जो गेहूं की फसल का रूट जोन होता है उसमें पानी भर जाता है, तो पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर जड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो गेहूं जमीन में पड़े न्यूट्रिएंट भी नहीं ले पाएगी। जैसे कि हम पहले यूरिया डालते हैं तो वो यूरिया भी वो नहीं ले पाएगी। जब तक जमीन में नमी कम नहीं होगी तब तक वो नाइट्रोजन भी अपटेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंचाई बिल्कुल हल्की करनी चाहिए। जब भारी पानी की वजह से गेहूं में पीलापन आता है तो गेहूं के पत्ते किनारों से नीचे की तरफ पीले पड़ने शुरू होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जब पहले पानी के बाद हम हर्बिसाइड की स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे दूसरी सिंचाई के बाद तक असर रखती है। हम हर्बिसाइड की स्प्रे जब जमीन में बढ़िया नमी हो तब करते हैं। फिर जमीन की मिट्टी सूखने के बाद हम दूसरी सिंचाई करते हैं तो वो हर्बिसाइड फिर एक्टिवेट हो जाता है। पर दूसरी सिंचाई भी हल्की ही देनी चाहिए। हर्बिसाइड की जमीन के ऊपर एक लेयर बन जाती है। अगर हम भारी सिंचाई देंगे तो वो हर्बिसाइड की लेयर टूट जाती है, तो हमारा नुकसान हो जाता है। पहली दो सिंचाइयां हमें हल्की ही करनी होती हैं। अगर पहली सिंचाई के बाद गेहूं में पीलापन आता है तो हमें ऊपर से न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना होता है। आप 1 से 2 किलो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, कई भाई 3 किलो भी करते हैं। पर तब आप पानी ज़्यादा लगाइए, लगभग 150 लीटर पानी तो लगाइए ही लगाइए। अगर दोस्तों आप यूरिया के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम का छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़वार होगी, कल्लों में फटाफ होगा, अधिक कल्ले निकलेंगे। ये आप 500-500 ग्राम पर एकड़ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जिंक की स्प्रे का सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान में जरूर रखें कि अगर पहले वाली फसल में जिंक डाली थी तो अब स्प्रे की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जो खारेपन वाली जमीनें हैं या पानी नमक वाला है तो वहां पर तो हमें पता ही है कि पीलापन आएगा ही आएगा। तो उन जमीनों में हमें 1 क्विंटल जिप्सम प्रति एकड़ डालनी चाहिए। अगर किसी भाई ने मिट्टी टेस्ट करवाया है तो उस हिसाब से वो जिप्सम डाल सकता है। अगर आप जिप्सम डाल रहे हैं तो सल्फर डालने की जरूरत नहीं। किसान भाइयों, अगर आपको लगे कि गेहूं की बढ़वार नहीं हो रही तो वहां पर भी आप यूरिया के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम की स्प्रे कर सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पर कई बार कुछ किस्मों का करैक्टर ही ऐसा होता है कि उनकी थोड़ी पहले हाइट बढ़ती है और बाद में उनमें कल्लों का फिटाव होता है, तो वैसी किस्मों में किसी भी तरह के छिड़काव की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से सब समझ आ गया होगा। आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। दी जानकारी बढ़िया लगे तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर अपडेट आपके फ़ोन तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।